वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है, हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं और जीरोस और कोफिशिएंट्स के बिटवीन रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। तो हमें गिवन पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें करने पड़ेंगे इसके फैक्टर। तो पहले आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो। एक्स स्क्वायर को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 8 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ इसकी मिड टर्म है माइनस 2x, तो इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे बाय स्प्लिटिंग मेथड। तो माइनस 2x एक मिड टर्म, ये मिड टर्म है, इसको ऐसी टू टर्म्स में डिवाइड करो जिनका प्रोडक्ट माइनस 8 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो ऐसी टू टर्म होंगी माइनस 2x और 2x। अब सॉरी माइनस 4x और 2x। अब माइनस 4x और 2x को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 8 एक्स स्क्वायर। तो माइनस 2x की ऐसी दो टर्म कौन सी दो टर्मों में स्प्लिट करेंगे हम, माइनस 4x और 2x में। ठीक है, अब आपको ये रफ में करके देखना है, यहाँ पर नहीं करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ ये दो टर्म का पेयर बना लो। यहाँ से क्या कॉमन आएगा x, तो क्या आ गया x माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2, तो ये क्या आ गया x माइनस 4। अब ये फैक्टर कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 कॉमन आएगा तो क्या बचा x प्लस 2। ठीक है, अब ये गिवन पॉलिनोमियल के आगे दो फैक्टर। अब हमें जीरोस निकालना है, तो फॉर जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें px को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो px को 0 पुट कर दिया तो क्या आएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 4 0 होगा या x प्लस 2 0 होगा। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये x माइनस 4 0 है या x प्लस 2 0 है, या दोनों ही 0 है, तो क्या आएगा x 4 और x इक्वल टू माइनस 2। अब ये दोनों क्या आ गए जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो 4 को ले लो अल्फा और माइनस 2 को ले लो बीटा। अल्फा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ तक तो हमारा हाफ क्वेश्चन हो गया। अब ये क्या आप करेंगे उधर, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। अब आप निकालो सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा 4 है, बीटा माइनस 2 है, तो क्या आ गया 2। 2 को अगर आप माइनस 2 लिख लो तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। अभी देख माइनस 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। और 1 क्या है, 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इक्वल टू अल्फा बीटा। तो अल्फा 4 है, बीटा माइनस 2 है, तो कितना आ गया माइनस 8। माइनस 8 के नीचे 1 लगा लो। तो माइनस 8 क्या है, माइनस 8 है कांस्टेंट टर्म और 1 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हाँ इस पार्ट यहाँ तो इधर हमने निकाले जीरोस, पहले फैक्टराइज किए, फिर जीरोस फाइंड आउट करे, फिर जीरोस से सम ऑफ जीरोस निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला। तो ये जीरोस को हमने लिख दिया को रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी हमने कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल लिख दिया है, सम ऑफ जीरोस को भी कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के रेशो में लिख दिया है। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो क्या हो गया, हेंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, यहाँ पॉलिनोमियल क्या है 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1।
तो बिल्कुल जैसे फर्स्ट पार्ट में किया है वैसे ही करना है। 4s² माइनस 4s प्लस 1। आपको मिड टर्म को 2 ऐसी टर्म में स्प्लिट करना है जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए 4s² प्लस 1। आप s² और 1 वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4s²। तो -4s को ऐसी 2 टर्म में स्प्लिट करना है जिनसे इनका प्रोडक्ट ये आ जाए। तो वो 2 टर्म क्या होंगी -2s और -2s। -2s को -2s से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4s²। ठीक है, तो ये -4s को हम -2s और -2s 2 टर्म में स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 4s² -2s प्लस 1। तो यहाँ देखो 2 टर्म्स के पेयर बना लो। यहाँ से 2s कॉमन तो क्या आएगा 2s माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन लो तो क्या आएगा 2s माइनस 1। तो ये देखो ये वाला फैक्टर कॉमन आ गया 2s माइनस 1। 2s माइनस 1 फैक्टर कॉमन तो क्या बचेगा, ये कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2s माइनस 1। 2s माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2s माइनस 1। ठीक है, तो px किसके इक्वल आ गया इन 2 फैक्टर्स के। अब हमें फाइंड आउट करना है ज़ीरो। हमें फाइंड आउट करना है ज़ीरोस पुट करने के लिए हमें px को 0 पुट करना होगा। तो 0 पुट करेंगे तो ये px किसके इक्वल है इन 2 फैक्टर के। तो 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 पुट करेंगे तो या तो ये फैक्टर कॉमन होगा 2s माइनस 1 या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। और तो यहाँ से क्या आ जाएगा s इक्वल टू 1/2 और यहाँ से भी क्या आ जाएगा s इक्वल टू 1/2। तो सेम जीरोस आ गए, पॉलिनोमियल के क्या आ गए सेम जीरोस। तो 1/2 क्या हो गए आर द जीरोस। ये क्या आ गए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है, एक को अल्फा मान लो एक को बीटा मान लो। तो अल्फा इक्वल टू 1/2 बीटा इक्वल टू 1/2। अब क्या करना है जीरोस और इसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते हैं। जीरोस क्या है 1/2 और 1/2 यानी अल्फा प्लस बीटा का सम 1/2 प्लस 1/2 क्या आएगा 1/1। ठीक है, तो 1 को आप लिख सकते हो 4/4। आप 4/4 लिख लो तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये 1 है 4/4 होगा तो भी 1 नहीं होगा। और यहाँ पर आप 4 को लिख लो, ऊपर जो नोमिनेटर में 4 है -4। ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो हमें यहाँ बाहर माइनस रखना होगा। -4 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x के -4 क्या है कोफिशिएंट ऑफ s। -4 है कोफिशिएंट ऑफ s और 4 क्या है डिनोमिनेटर में जो 4 है वो क्या है कोफिशिएंट ऑफ s²। तो ये क्या आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s²। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा क्या है 1/2 इंटू 1/2। तो ये क्या आ गया 1/4 और 1 क्या है कांस्टेंट टर्म में और 4 कोफिशिएंट ऑफ s² है। तो यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s²। करते हैं थर्ड पार्ट क्या है 6x² -3 -7x। तो पहले इसको ठीक से अरेंज कर लेते हैं। px इक्वल टू 6x² -7x मिड में होती है तो उसको मिड में ले आओ। ठीक है, अब वही प्रोसीजर इसको सॉल्व करने का।
एक्स स्क्वायर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट टर्म से, तो क्या आ गया -18x²। अब -7x मिड टर्म को स्प्लिट करो ऐसे 2 फैक्टर्स में, या इसके ऐसे 2 फैक्टर बनाओ, इसको ऐसे 2 फैक्टर में लिखो जिनका प्रोडक्ट ही आ जाए। तो -7x को हम लिख लेते हैं -9x और 2x। तो ये देखो -9x और 2x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -18x², और -9x + 2x लिखेंगे तो -7x। ठीक है, तो -7x और -7x के 2 फैक्टर आ गए -9x और 2x²। तो x² -9x + 2x -3। अब 2 टर्म्स के पेयर बना लो। यहाँ से क्या कॉमन आएगा 3x, 3x कॉमन आ गया तो क्या बचा 2x -3। ठीक है, प्लस यहाँ कुछ नहीं कॉमन नहीं आएगा तो 1 लिख लो आप, 2x -3। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहे हैं फैक्टर 2x -3, 2x -3 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 3x + 1। ठीक है, अब जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें px को 0 पुट करना होगा। तो px को पुट कर दो 0, तो ये 0 पुट कर दिया तो 2x -3 = 0, 2x -3 × 3x + 1 = 0। क्योंकि 2x के जब हमने फैक्टर कर दिए तो ये आ गए, तो सॉरी px के जब हमने फैक्टर कर दिए तो ये आ गए। तो px किसके इक्वल है इन फैक्टर्स के, तो px को 0 पुट करेंगे तो इन फैक्टर्स को 0 पुट कर दिया हमने। तो यहाँ से क्या आएगा आइदर 2x -3 = 0 या 3x + 1 = 0। तो उससे क्या आ गया x क्या आ गया, यहाँ से x क्या आएगा, देखो 2x -3 = 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2x = 3, x = 3/2। अब यहाँ पर देखो 3x + 1 = 0 है, तो 3x = 1 को राइट साइड पर लेके जाएंगे तो इसका साइन बदलेगा -1, तो x क्या आ गया -1/3। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई 3/2 और -1/3। तो इस गिवन पॉलिनोमियल के 2 0 आ गए 3/2 -1/3। तो एक को अल्फा मान लो दूसरे को बीटा, 3/2 को अल्फा मान लेते हैं और -1/3 को बीटा। तो अल्फा क्या आ गया 3/2 और बीटा क्या आ गया -1/3। हम निकाल लेते हैं सम के लिए एस मीन्स सम अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 3/2 -1/3। तो इसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो क्या आ गया 7/6। 7 क्या है कोफिशिएंट। अब 1 मिनट इसको माइनस और लिख लो, 7 को अगर माइनस और -7 लिख दे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो यहाँ माइनस का होना जरूरी है इसलिए हम -7 लिख लेते हैं, क्योंकि माइनस प्लस होता है। तो -7 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x और 6 है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ क्या आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। समझ आ रहा है आपको? अगर आपको समझ आ रहा है अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए अब प्रोडक्ट निकालते हैं। अल्फा बीटा, अल्फा क्या है 3/2, बीटा -1/3, 3/2 और -1/3। अभी देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया -1/2। क्या आ गया -1/2। अब -1/2 तो अब यहाँ कांस्टेंट टर्म तो -3 है और कोफिशिएंट ऑफ x² 6 है। तो आपको क्या करना होगा, आप ऐसा करो इसे कैंसिल मत करो, मल्टीप्लाई कर लो। 3 को कैंसिल मत करो, मल्टीप्लाई कर दो। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ गया, 2 को 3 से करेंगे 6। ठीक है, क्योंकि -3 चाहिए हमें,
अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और -3 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। और 6 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो ये आ गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ आ गया। फोर्थ पार्ट 4u स्क्वायर प्लस 4u, तो इसको हम लेंगे पी पॉलिनोमियल जिस भी वेरिएबल में हो तो वहां पर ये पी यू, एक्स में है तो पी एक्स लिखेंगे, पी एस है तो पी एस लिखेंगे, यू है तो पी यू लिखेंगे। तो पी यू इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब कांस्टेंट टर्म ही नहीं है तो दो ही टर्म है, तो आप यहां से डायरेक्ट कॉमन ले लें, फैक्टर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सॉरी, आपको स्प्लिटिंग मिड टर्म को स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, फैक्टर तो हम करेंगे, मिड टर्म को स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से कॉमन ले, क्या आएगा? 4u कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा? u, और यहाँ क्या बचेगा? 2। ठीक है, अब क्या आ गया? 4u इंटू यू प्लस 2, ये इसके फैक्टर आ गए पी यू के। अब हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं, 4 ज़ीरोज़, पुट पी यू इक्वल टू 0। ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए पी यू को 0 पुट कर दो, तो पी यू किसके इक्वल आ गया? 4u और u प्लस 2 के। तो या तो ये u 0 होगा या u प्लस 2 0 होगा, आइदर u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो उससे क्या होगा? या तो u 0 होगा या u माइनस 2 आ जाएगा। तो पॉलिनोमियल के क्या 0 आ गए? 0 और -2। तो ज़ीरोज़ क्या आ गए? अल्फ़ा के ज़ीरोज़ क्या आ गए? 0 और -2, तो 0 अल्फ़ा और बीटा -2। आप किसी को भी अल्फ़ा बीटा ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस गिवन पॉलिनोमियल के 2 0 है, 0 और -2, एक को हमने ले लिया अल्फ़ा, एक को बीटा ले लिया। तो अब हम निकाल लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा 0 है, बीटा -2 है, तो 0 का 0 प्लस माइनस माइनस, तो -2 आ गया। अब ये देखिए यहाँ -2 आया है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/2। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो u है, u का कोफिशिएंट 8 है और u स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ पे आपको 8/4 चाहिए। इसको 2/1 लिखो, इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? 8/4। यानी -2/1 को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 2/1 है ना, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा -8/4। ठीक है, तो ये आ गया -8/4। अब 8 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ u, और 4 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो -8 को हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। क्लियर? अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। यानी अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा क्या है? 0, बीटा क्या है? -2। अगर हमने अल्फ़ा 0, बीटा -2, अब ये देखो इन दोनों के प्रोडक्ट है 0 और -2, 0 के साथ किसी के प्रोडक्ट करोगे 0 आएगा। ठीक है, तो 0/1 लिख लो। अब ये देखो यहाँ 0 आ गया, तो आप ये देखो जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है ना, जो कांस्टेंट टर्म में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है वो। तो 0/1 को आप 0/4 लिख सकते हो। 0/1 या 0/4 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि वो 0 ही रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
ठीक है, या तो आप ऐसे भी लगा सकते हो कि इसको 4 इंटू 0.4 कर दिया, क्योंकि 4 इंटू 0 0 ही आएगा। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 0 से करेंगे 0 ही आएगा, नीचे 4 आ जाएगा। अब कौन 0 है, 0 है, कांस्टेंट टर्म है नहीं, इसका मतलब 0 है, तो 0 कांस्टेंट टर्म हो गई और 4 क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। यहाँ क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, तो क्या लिखेंगे, पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। यहाँ देखिए मिड टर्म नहीं है, यहाँ मिड टर्म नहीं है, तो फैक्टराइज कैसे करें। फैक्टराइज करने के लिए हमें 15 को भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं √15 स्क्वायर, √15 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगा देंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी। कौन सी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। यहाँ ए क्या है, टी, और बी क्या है, √15, तो इसको क्या लिखेंगे, टी प्लस √15 एंड टी माइनस √15। ठीक है, अब हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, 4 जीरोस। पुट पी टी इक्वल टू 0, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पी टी को 0 पुट करो, तो वो क्या आएगा, टी प्लस √15 एंड टी माइनस √15 इक्वल टू 0। पी टी किसके इक्वल है, इन दोनों फैक्टर के, तो यहाँ से t निकाल लो, t क्या आएगा, यहाँ से क्या रूट आ जाएंगे, t माइनस 15 एंड 15, ये 2 रूट आ जाएंगे। ठीक है, t की 2 वैल्यू आ गई, माइनस √15 और 15। तो एक को अल्फा ले लो, √15 अल्फा, और बीटा क्या हो गया, माइनस √15। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, किसी को भी अल्फा ले सकते हो, किसी को भी बीटा ले सकते हो। तो s यानी अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आएगा इनका सम, √15 माइनस √15 क्या आ गया, 0, 0 आ गया। तो यहाँ क्या है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, और मिड टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। 0 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, अभी देखिए माइनस 0 है, तो 0 को हम माइनस 0 लिख सकते हैं, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो माइनस 0/1, तो यहाँ क्या आ गया, माइनस 0 का क्या रहेगा, 0, क्योंकि 0 माइनस हो या प्लस हो वो 0 ही रहेगा। तो 0 मिड टर्म नहीं है, तो उसकी जगह हम क्या लेंगे, 0। तो मिड टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 0, यानी ये 0 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मिड टर्म, और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी x नहीं लिखेंगे, ये पॉलिनोमियल t में है, तो हम यहाँ t लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। जो अभी हमने s वाला क्वेश्चन किया था, सेकेंड या थर्ड पार्ट कोई पार्ट है, s था उसमें, तो वहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x लिखा गया है, x नहीं लिखना है, s लिखना है। पॉलिनोमियल जिस भी वेरिएबल में होगा आपको वो ही लिखना है। जैसे पॉलिनोमियल t में है तो हम ये लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ t, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, x नहीं लिखेंगे। अगर बाय मिस्टेक आप लिख गए हो तो कोई बात नहीं, बट आपको ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल जिस भी वेरिएबल में आपको वही लिखना है। p क्या है, अल्फा बीटा, अल्फा 15 और बीटा -15, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ कुछ भी साइन मेंशन नहीं है, कुछ साइन मेंशन नहीं है तो प्लस ही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, -15 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसके नीचे 1 लगा लो। 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। सिक्स्थ पार्ट, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसको हम लिखेंगे px इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4। 3x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 क्या आ गया, माइनस 12x²। तो माइनस एक्स को कैसे लिखें, माइनस 4x और 3x। ठीक है, तो माइनस 4x और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 12x²। और माइनस 4x प्लस 3x लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस x। ठीक है, तो माइनस x को हम लिखेंगे माइनस 4x और 3x। ये मैंने तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, जब तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी तुम डायरेक्ट ही लिख दोगे माइनस 4x प्लस 3x। जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है निकालने की फैक्टर को, आप डायरेक्ट ही लिख दोगे, आपको मल्टीप्लाई वगैरह के भी करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइनस 4x और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x। ठीक है, तो अब इन पेयर बना लो दो दो टर्म के, यहाँ से आप x कॉमन निकालो तो क्या आ गया, 3x माइनस 4। और यहाँ से 1 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4। ठीक है, तो अब यहाँ से 3x माइनस 4 को फैक्टर कॉमन निकालो, 3x माइनस 4, तो क्या बचा, x प्लस 1। ठीक है, अब हमें जीरोस फाइंड आउट करना है, तो 4 zeros पुट px इक्वल टू 0। तो आइदर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 4/3 और x इक्वल टू माइनस 1। तो गिवन पॉलिनॉमियल के दो फैक्टर दो जीरोज आ गए, वो क्या है, 4/3 और माइनस 1। तो अल्फा ले लो 4/3 और बीटा ले लो माइनस 1। ठीक है, अब हमें क्या है, जीरो कोफिशिएंट्स के बिटवीन रिलेशन वेरीफाई करना है, तो आप निकालो सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा 4/3 बीटा माइनस 1। एलसीएम ले लो, 1 के नीचे 1 लगा लो, 3 एलसीएम 4, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 4। अब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 आ गया, तो क्या आ गया, 1/3। अब 1 को अगर हम लिख ले माइनस 1, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। माइनस 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। अब निकालते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है 4/3, बीटा क्या है -1, तो क्या आ गया -4/3। और -4 क्या है, कांस्टेंट टर्म में 3 कोफिशिएंट ऑफ x², तो इसे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आप ये देखिए, यहाँ हमने जीरोस और कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।